घर घर की ज़रूरत सबको है। हम सभी ने इस दुनिया में अपना अपना अलग अलग खुद का ठिकाना बनाया है। पेड़ों में पक्षी, जंगलों में जानवर, घरों में इंसान। इंसान हो या पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, मछलियाँ, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, जितने भी जीवित प्राणी हैं इस दुनिया में, हम सबका एक ही घर और एक ही ठिकाना है, पृथ्वी। तुम्हारा, मेरा, हम सबका पृथ्वी। क्यों इसी ग्रह में जीवन है? जीवन की उत्पत्ति इसी ग्रह में क्यों हुई? ये एक रहस्य है। आज हम जानेंगे अर्थ की इवोल्यूशन के बारे में, कैसा था और कैसे आज इस वर्तमान स्थिति में आया। जीवन की उत्पत्ति के लिए चाहिए पानी, ऑक्सीजन और एक एनवायरनमेंट जिसमें लाइफ सस्टेनेबल हो सके। हमारा अर्थ जन्म के टाइम वॉल्केनोज से भरा था, एक्सट्रीमली हॉट और टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। इन वॉल्केनोज से रिलीज होती थी मैग्मा। धीरे धीरे मैग्मा सॉलिडिफाई होने लगी और एक पत्थर का लेयर बन गया। ये पत्थर का लेयर इंसुलेटर के जैसे काम करता था, जो इंटीरियर की हीट को एक्सटीरियर यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ में आने से रोकती थी। और धीरे धीरे अर्थ का तापमान कम होने लगा। जब तापमान कम होने लगा, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में थी वो कंडेंस होने लगी। कंडेंसेशन के कारण बारिश होने लगा और बारिश होने के कारण से अर्थ के खड्डों में पानी भर गया और ओशंस का निर्माण हुआ। ये जानना ज़रूरी है कि जन्म के टाइम पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था। एटमॉस्फेयर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर से भरी थी। तो फिर ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? इसका जवाब है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करती थी। ऑक्सीजन रिलीज होती गई और एटमॉस्फेयर रिप्लेनिश होता गया ऑक्सीजन से। सूरज की किरणें ऑक्सीजन को तोड़ती थी, फिर जोड़ती थी। इसी तरह से फॉर्म हुआ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमको सूरज की यूवी रेस से बचाती है। इस ब्रह्मांड में बनते हैं कॉस्मिक रेस जो लाइफ के लिए हानिकारक होते हैं। जिस तरह से हमें एक छत की ज़रूरत होती है तपती धूप, तूफान या बारिश से बचने के लिए, उसी तरह से एक प्लैनेट को मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में यानी कि इंटीरियर या कोर में आयरन निकल का मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट से बनती है इलेक्ट्रिक करंट और इस इलेक्ट्रिक करंट से जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करता है कॉस्मिक रेस को और हम तक पहुंचने से रोकती है। पानी, ऑक्सीजन, प्रोटेक्टिव लेयर, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब तो हो गया, लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है। लाइफ कैसे बनी? सेल्स कैसे बने? हाँ, हमें ये पता है कि हम सेल्स से बने हैं। वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत सारे सेल्स के संगठन से हम बने हैं। एक सेल में होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तुम्हारा शेप, हाइट, रंग, जेंडर, या फिर तुम मेंढक बनोगे या छिपकली या इंसान, डीएनए डिसाइड करती है। सेल डिवीजन, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन। लेकिन वो पहला सेल कैसे बना, ये एक रहस्य है। और इसी रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए हमारे साइंटिस्ट बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हमें खोज है उस पत्थर की जो अर्थ के जन्म के टाइम पे था। आपने सुना ही होगा अपोलो, चंद्रयान के बारे में, जो मिशंस चंद्रमा में भेजी जाती हैं। चंद्रमा एक ऐसा पत्थर है जो अर्थ के जन्म के टाइम पे था, क्योंकि चंद्रमा बना था अर्थ के ही हिस्से से।
दुनिया के सभी स्पेस एजेंसीज, नासा, ईएसए, रॉसकॉस्मोस और हमारे इंडिया का इसरो इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ ओरिजिनेट हुआ कैसे। ओरिजिन ऑफ लाइफ का रहस्य जानने के लिए ही चंद्रयान, अपोलो, मंगलयान जैसे मिशन का इस्तेमाल हो रहा है। We want to know when and how life originated, and it is still a mystery.